हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फायदे और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो कंप्यूटर के वे घटक जिन्हें हम देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर डिवाइसों को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण किसी विशिष्ट कार्य, विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या है, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में अलग से वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के गुण होते हैं। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही किया जाता है, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैनेज करने, कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों का ही गुण होता है। बहुत से जगह आप देखोगे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बताया गया है, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर के रख रखाव के लिए किया जाता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर के रख रखाव में मदद करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पढ़ा जाता है, लेकिन इनका निर्माण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही किया जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों के गुण होते हैं। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वास्तव में होता क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो मैंने बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है, जो कंप्यूटर को मैनेज करने, रख रखाव करने यानी मेंटेन करने और उसकी कार्य क्षमता यानी कि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर को मैनेज करने, कंप्यूटर को मेंटेन करने और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कई तरह के उपकरण और एप्लीकेशन शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन, सुरक्षा और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर के प्रदर्शन, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेसिकली कहने का मतलब है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर के रख रखाव के लिए, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए और कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, काम करने की जो क्षमता है, उसको बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो यह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बेसिक सा परिचय। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फायदे, यानी कि कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला फायदा है कंप्यूटर को मैनेज करने में मदद करता है, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैनेज करने में मदद करते हैं। दूसरा है कंप्यूटर के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर की जो प्रदर्शन है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसको बेहतर बनाता है, उसको अच्छा बनाता है। फिर तीसरा फायदा है डाटा को सुरक्षित रखता है,
यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं, डाटा को सिक्योर रखते हैं। फिर चौथा फायदा है कंप्यूटर को सुरक्षित करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, वायरस से सुरक्षित रखते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में फायदेमंद है। फिर पांचवा फायदा है कंप्यूटर के रख रखाव में मदद करता है, यानी कि कंप्यूटर से अनवांटेड फाइलों को रिमूव करने में कंप्यूटर की मदद करता है। तो इस प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव करने में, कंप्यूटर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये कुछ फायदे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को मैनेज करने, कंप्यूटर को रख रखाव करने में और उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वैसे तो हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई प्रकार नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण कह सकते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं जो एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। और उनमें पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल प्रबंधन उपकरण, संपीड़न उपकरण यानी कंप्रेशन टूल, डिस्क प्रबंधन उपकरण, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप और रिकवरी सॉफ्टवेयर, डिस्क एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ उदाहरण है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। ऐसे ही कई और सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और ये कंप्यूटर को मैनेज करने और मेंटेन करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे हम इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस यूज में लिए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने का मकसद ये है कि अगर आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और किस प्रकार कंप्यूटर का रख रखाव करता है। तो आगे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के इन उदाहरणों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। वायरस क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की अनवांटेड फाइल होती है जो यदि कंप्यूटर में आ गई तो वो क्या करती है कि कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करती है, कंप्यूटर के डाटा को अपने ऑटोमेटिक एडिट कर सकती है, डाटा से छेड़छाड़ कर सकती है, डाटा को डिलीट कर सकती है और डाटा को किसी दूसरे यूजर तक पहुंचा सकती है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करते हैं और कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं। कुछ प्रमुख एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो विंडो डिफेंडर है, एवीजी है, अवास्टा है, एमकेफी है। तो ये कुछ प्रमुख एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि वायरस का पता लगाते हैं और यूजर को सूचित करते हैं और कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वायरस का पता लगाते हैं और फिर कंप्यूटर से उस वायरस को रिमूव करते हैं। दूसरा है फाइल प्रबंधन उपकरण यानी फाइल मैनेजमेंट टूल। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल सिस्टम में संग्रहित स्टोर्ड फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में बहुत सी फाइलें होती है तो उन फाइलों को मैनेज करने के लिए फाइल प्रबंधन टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फाइल बनाने, फाइल समूह बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो फाइल प्रबंधन उपकरण होता है, फाइल मैनेजमेंट टूल होता है, इसका उपयोग फाइलों को बनाने, फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और फाइल मैनेजमेंट टूल के उदाहरण है फाइल मैनेजर इन विंडो और फाइंडर इन मैक ओएस। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का तीसरा उदाहरण है संपीड़न उपकरण यानी कंपैरिजन टूल। कंपैरिजन टूल का उपयोग किसी बड़ी साइज की फाइल की साइज को लूज करने के लिए, साइज को कम करने के लिए किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग चयनित एल्गोरिदम के आधार पर फाइल के आकार को कम करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सी प्रकार की फाइलें होती है और इनमें कई फाइलें ऐसी होती हैं जो आकार में, साइज में बड़ी होती हैं। तो कंपैरिजन टूल का उपयोग करके हम फाइल की साइज को कम कर सकते हैं जिससे उस फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने में आसानी होती है। साथ ही हम उस फाइल को इंटरनेट के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी सेंड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टूल का उपयोग फाइल के साइज को कम करने के लिए किया जाता है। कंपैरिजन टूल के उदाहरण है विनजिप, विनआरआर, 7zip। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का चौथा उदाहरण है डिस्क प्रबंधन उपकरण, डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल कंप्यूटर में इंस्टॉल डिस्क ड्राइव और उन ड्राइव से जुड़े विभाजन को देखने या प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यानी कि डिस्क मैनेजमेंट टूल की मदद से हम कंप्यूटर की जो सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव होता है उसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं और उन अलग अलग ड्राइव को मैनेज कर सकते हैं। इसका उपयोग ड्राइव को विभाजित करने, ड्राइव अक्सर निर्दिष्ट करने के लिए
किया जाता है। यानी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करने और उन पार्टीशन को एक नाम देने के लिए यूज में लिए जाते हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल के उदाहरण है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, पैरागॉन पार्टीशन मैनेजर। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगला उदाहरण है डिस्क क्लीनअप टूल। डिस्क क्लीनअप टूल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में शामिल है जो उपयोगकर्ता को अस्थायी इंटरनेट फाइलों, पुरानी चेक डिस्क फाइलों, पुरानी फाइलों और ऑफलाइन वेब पेजों को हटाने की अनुमति देता है। यानी कि कंप्यूटर से अनवांटेड फाइलों को रिमूव करने के लिए डिस्क क्लीनअप टूल का उपयोग किया जाता है और डिस्क क्लीनअप टूल माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही शामिल होता है। अस्थायी फाइलों को हटाने से कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में सुधार और खाली स्थान को बढ़ाने में मदद मिलती है। यानी कि जो कंप्यूटर में अनवांटेड फाइलें होती हैं, अस्थायी फाइलें होती हैं, इन फाइलों को कंप्यूटर से हटाने पर कंप्यूटर की काम करने की स्पीड तेज होती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और कंप्यूटर में खाली स्थान भी बढ़ जाता है, जिससे हम किसी अन्य फाइलों को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो डिस्क क्लीनअप टूल का उपयोग कंप्यूटर से अनवांटेड फाइलों को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगला उदाहरण है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो की यूटिलिटी है जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को व्यवस्थित करती है। दोस्तों, डिस्क डिफ्रेगमेंटर को डिटेल में अलग से वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम बेसिक सा जान लेते हैं कि जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है इसका उपयोग जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है जैसे कि हार्ड ड्राइव है तो उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसे डिस्क पर संग्रहित यानी स्टोर्ड फाइल को पुनर्व्यवस्थित करके एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि यह जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है यह हार्ड डिस्क के अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर्ड फाइलों को रीअरेंज करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है। इससे क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसकी एक्सेस स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंट का उपयोग हार्ड डिस्क के अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर पे स्टोर फाइलों को रीअरेंज करने के लिए किया जाता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगला टूल है बैकअप और रिकवरी सॉफ्टवेयर। बैकअप और रिकवरी सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को अपने डाटा की प्रतियां बनाने और सिस्टम विफलता की स्थिति में उसे रिस्टोर करने की अनुमति देता है। यानी कि जो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी मदद से हम अपने जो कंप्यूटर होता है उसका बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप का उपयोग कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति की कॉपीज बनाने के लिए किया जाता है ताकि सिस्टम फेलियर की स्थिति में हम उन प्रतियों से रिकवर कर सके और कंप्यूटर को वर्तमान कार्य करने की स्थिति में ला सके। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगला टूल है डिस्क इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर डाटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उसे इंक्रिप्ट करते हैं। यानी कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उसके अलग अलग ड्राइव पर हमारा जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। तो डाटा इंक्रिप्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उस डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं ताकि कोई और यूजर और व्यक्ति उस डाटा से छेड़छाड़ नहीं कर पाए, उस डाटा को देख नहीं पाए। तो डाटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, डाटा को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण, कुछ टूल। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर को मैनेज करने, कंप्यूटर को रख रखाव करने और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट मोटिवेट करता है और भी अच्छे टॉपिक्स में वीडियो बनाने के लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।